बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास एंड वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 6.3 कंप्लीट कर ली थी, जो कि हमें सिंपल साइंटिफिक नोटेशन और डेसिमल में किस तरह कन्वर्ट कर सकते हैं और सिंप्लीफाई किस तरह कर सकते हैं उसके बारे में हमने स्टडी की थी। तो नेक्स्ट हमने आज न्यू एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है, चैप्टर नंबर 6 की जो एक्सरसाइज है 6.4। तो 6.4 में जो हमने स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक क्वेश्चंस करने हैं वो हमारे पास हैं। क्वेश्चन नंबर 1 उसका हमने पार्ट करना है फर्स्ट एंड सेकंड और 6। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, उसका हमने 1, 2 एंड 5 पार्ट करना है। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसका जस्ट सेकंड पार्ट, और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 उसका हमें करना है सेकंड एंड थर्ड पार्ट करना है। तो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 में हमने क्या करना है, हमें वैल्यू दी गई है सिंपल, उसको हमने क्या करना है लोगारिथम की मदद से सॉल्व करना है। वैल्यू दी गई है उसका हमने कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंड करनी है। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, तो सबसे पहले आपको कैरेक्टरिस्टिक्स का पता होना चाहिए किस तरह निकालते हैं हम। जिस तरह हमने साइंटिफिक नोटेशन को सॉल्व किया उसी तरह हमने कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंड आउट कर दिया। हमारे पास इसका जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट है वो है क्वेश्चन नंबर 1। इसका फर्स्ट पार्ट हमारे पास है 6350। तो इसका हमें क्या करना है, कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंड आउट करनी है। कैरेक्टरिस्टिक्स हम किस तरह फाइंड करते हैं वो हमने पहले एग्जांपल करनी होगी उसकी। ये हमने फाइंड करनी है कैरेक्टरिस्टिक्स हम किस तरह फाइंड आउट करते होते हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक्स सेम इसी तरह है जिस तरह हम साइंटिफिक नोटेशन निकालते हैं। सिंपल अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन है, इधर हम एग्जांपल कर लेते हैं, इसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये हमारे पास एग्जांपल है 0.004। इसकी आपने कैरेक्टरिस्टिक्स निकालनी है। कैरेक्टरिस्टिक किस तरह निकालेंगे, डेसिमल को देखना होता है आपने। डेसिमल को हम नॉन रेशनल डिजिट तक ले जाते हैं। नॉन रेशनल डिजिट यानी जो हमारे पास फर्स्ट डिजिट के बाद पॉइंट होता है उसके बाद डेसिमल लगाते हैं, उसको नॉन रेशनल डिजिट कहते हैं। तो इधर अगर हम इस पॉइंट को इधर लेके आए, यानी एक डिजिट के बाद जो नॉन रेशनल डिजिट मतलब यानी जीरो ना हो, जीरो होता है उसको जीरो कहते हैं। जीरो के अलावा जो डिजिट होते हैं उनको हम नॉन रेशनल डिजिट कहते हैं। अगर हम इस डेसिमल को यहाँ पर लाएं तो क्या होगा, 4.0 कर ले आगे 10 की पावर क्या बनेगी, कितने डिजिट लाए हैं 1, 2 एंड 3 बन गई। ये हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन है। यानी जो हमारे पास पावर होती है उसको हम कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक। इधर हमारे पास जो साइंटिफिक नोटेशन में जो 10 की पावर होती है उसको हम क्या कहेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स कहेंगे उसको। तो इसमें हमारे पास इसकी कैरेक्टरिस्टिक 3 है। फर्स्ट क्या है, ये तो हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू थी। इसके अलावा अगर हमारे पास एक और एग्जांपल हो जैसे कि 4, 2.3, ये हमारे पास कोई भी, ये जब हम लेफ्ट से राइट की तरफ आते हैं तो हमारे पास पावर माइनस में होगी, इसलिए जो हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक होगी वो माइनस में होगी। तो अगर हम इस एग्जांपल को सॉल्व करें तो इसमें हमारे पास क्या होगा, इस पॉइंट को हमें कहाँ ले जाना है, नॉन रेशनल डिजिट की तरफ लेके जाना है। तो इधर हमारे पास नॉन रेशनल डिजिट क्या है, 4 है। जब यहाँ तक लेके आएंगे, कितने डिजिट हम लेके आए पॉइंट को, डेसिमल को 1 डिजिट लाए तो क्या होगा 4.23। तो इसकी पावर हमारे पास क्या बन जाएगी, उनका राइट से लेफ्ट की तरफ लाए तो ये पॉजिटिव होगी, तो 10 की पावर 1। तो इसकी जो हम कैरेक्टरिस्टिक लिखेंगे तो वो पॉजिटिव होगी। तो ये हमारे पास पॉजिटिव 1 आ गई है। ये हमने एग्जांपल के सिंपल जस्ट इसको अंडरस्टैंड करने के लिए कि कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास क्या होती है।
उम्मीद है आपको ये समझ आ गई होगी कैरेक्टरिस्टिक। इसके अलावा हमारे पास होता है एक मैंटिसा होता है। जब हम उसके क्वेश्चन करेंगे मैंटिसा, जो कि हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, तो वो हम फाइंड कर लेंगे। तो जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें जस्ट हमने कैरेक्टरिस्टिक बतानी है, वो मैंने आपको समझा दिया है। इंशाल्लाह आपको इजी हो समझ आ गई होगी। तो हमारे पास पार्ट नंबर 1 इसका ये था, इसको हमें सॉल्व करना है। तो इसकी हमें कैरेक्टरिस्टिक निकालनी है। तो ये मैंने आपको बताया कि जब हम साइंटिफिक नोटेशन में वैल्यू कन्वर्ट करते हैं, जो 10 की पावर होती है वही हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक होती है। तो इधर अगर हम इसको, हमारे पास यहाँ पर है डेसिमल। डेसिमल को जब हम नॉन रेशनल डिजिट तक लेके जाएंगे, यहाँ तक लाएंगे, यानी 1 2 3 डिजिट इधर आएगा। इधर हम करते हैं इसको, यानी पॉइंट जहाँ पर हमारे पास नहीं होता वो एंड में होता है। तो जैसे अगर पॉइंट को हम इधर लेके आए 1 2 एंड 3 डिजिट इधर आया, क्या होगा 6.350। 10 की पावर क्या बन जाएगी हमारे पास 1 2 3। उनके राइट से लेफ्ट की तरफ आया है, तो इसका मतलब है पॉजिटिव वैल्यू होगी। तो 10 की पावर 3 आ जाएगी हमारे पास। तो यही मैंने आपको बताया था कि जो हमारे पास पावर में होती है 10 की वैल्यू होती है, वही हमारे पास क्या होती है कैरेक्टरिस्टिक होती है। तो इसकी हमारे पास जो कैरेक्टरिस्टिक्स आएगी वो क्या आएगी पॉजिटिव 3 आ जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन कौन सा है, इसका पार्ट नंबर 2 है 2035.6 2035.6। तो इसको सॉल्व करें। क्या करना है इसका, हमने कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करनी है। तो कैरेक्टरिस्टिक हम किस तरह करेंगे, पहले इसके साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करेंगे। 1 2 3, यानी ये पॉइंट यहाँ पर है, अगर यहाँ पर लेके आए तो कितने डिजिट इधर आएगा, ये 3 डिजिट इधर आएगा। कहाँ से आया, लेफ्ट से राइट, ये राइट से लेफ्ट, राइट से लेफ्ट आया, तो इसका मतलब है पॉजिटिव इंक्रीज होगी 10 की पावर 1 2 एंड 3 यहाँ पर आएगा। तो 2.0356 10 की पावर क्या हो जाएगी 1 2 3 पॉजिटिव 3 हो जाएगी। पॉजिटिव हम लिखते नहीं होते तो 10 की पावर 3 लिखेंगे। हमने क्या करना है कैरेक्टरिस्टिक्स निकालनी है। तो कैरेक्टरिस्टिक किस तरह निकालेंगे, जो हमारे पास पावर होती है वो हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक आ जाएगी। तो इसकी भी कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास 3 आ गई है। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, वो भी सेम इसी तरह होगा। क्या है 0.000721। ये हमारे पास क्वेश्चन है, इसका क्या करना है, हमने कैरेक्टरिस्टिक निकालना है। तो कैरेक्टरिस्टिक किस तरह निकालोगे, पहले इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है। करें इसको, डेसिमल यहाँ पर है तो यहाँ पर लाएंगे, कितने डिजिट आएगा 1 2 3 4। तो क्या होगा 7.21। जरा 10 की पावर क्या होगी, क्योंकि हम लेफ्ट से राइट की तरफ आए तो -4 इंक्रीज होगी। तो इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक आएगी हमारे पास क्या आएगी -4। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। हमने नेक्स्ट करना है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है जो हमारे पास, उसके जो हमें स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक क्वेश्चंस करने हैं वो है हमारे पास 1 2 एंड 5। तो 1 जो हमें दिया गया है पार्ट, वो क्या है, वो उसमें दिया है log 52.13। इसका हमने
हमने क्या फाइंड करना है, कैरेक्टरिस्टिक एंड मैंटिसा। ये दो वैल्यूज फाइंड करनी है। तो कैरेक्टरिस्टिक का मैंने आपको पहले बता दिया है, वो आपको अच्छी तरह आता है। उसके बाद नेक्स्ट हमें निकालना है मैंटिसा। मैंटिसा क्या होता है, जब हम कैरेक्टरिस्टिक निकालते हैं उसी का हमें मैंटिसा निकालना होता है। तो क्या करेंगे, इसका सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक निकालनी है। कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, पॉइंट को हम जितने डिजिट इधर लेके आते हैं, राइट से लेफ्ट या लेफ्ट से राइट, नॉन रेशनल डिजिट तक लाते हैं। जितने डिजिट लाते हैं उतना ही उसका कैरेक्टरिस्टिक होता है। तो इसका हमारे पास अगर सॉल्व करें इसको, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास क्या आएगा, पॉइंट यहाँ पर है, हम यहाँ पर लेके आएंगे, इसका मतलब है 1 डिजिट तक लाएंगे। कहाँ से, राइट से लेफ्ट, तो ये +1 कैरेक्टरिस्टिक्स। उसके बाद हमें मैंटिसा निकालना है इसका। तो मैंटिसा हम किस तरह निकालेंगे इसका, जो हमने कैरेक्टरिस्टिक निकाल दिया उसी की मदद से मैंटिसा निकालना होगा। कितना आता है इसका कैरेक्टरिस्टिक 1। यहाँ पर हम जब डेसिमल को लें तो हमारे पास जो वैल्यू बनी वो 5.213, उसी का हमें मैंटिसा निकालना है। यानी 0.213 का जब हम मैंटिसा निकालेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 0.170। ये 7170, ये इसका मैंटिसा हमारे पास आ गया। किस तरह आया ये, जब हम लॉग टेबल पर क्या देखेंगे, 52 रो, फर्स्ट कॉलम एंड 3 डिफरेंस हमारे पास होता है लॉग टेबल। लॉग टेबल हम निकालते हैं बुक पर, इसकी मदद से सॉल्व करेंगे। हमारे पास कौन सी रो है, 52। अगर हम इधर 52 रो देखें, ये हमारे पास लॉग टेबल है बुक में, तो हमने कौन से रो देखनी है, 52 रो देखनी है। 52 रो है फर्स्ट कॉलम, ये 52 रो हमारे पास आ गई है, ये है 52। फर्स्ट कॉलम कौन सा है इसका, हमारे पास ये 0 कॉलम है, इसके बाद 1 फर्स्ट कॉलम है। तो 52 के सामने हमने 1 देखना है, 7168 है, ये हमारे पास कॉलम आ गया। उसके बाद हमने 3 डिफरेंस देखना है। इधर 3 डिफरेंस कौन सा है, 2 है हमारे पास, ये वाला नजर आ रहा होगा आपको जैसा कि 2 है। यानी 71 हमारे पास जो इसका रो में वैल्यू है 7168, ये आई 52 कॉलम हो गया और फर्स्ट रो। उसके बाद 3 डिफरेंस देखा है, तो इसका जो डिफरेंस हमारे पास आया है वो 2 आया है। डिफरेंस को हम क्या करते हैं, ऐड करते होते हैं, तो हमारे पास जो लॉग की वैल्यू है वो आ जाती है। तो जब हम 2 ऐड करेंगे क्या आएगा, 7170, ये हमने मैंटिसा निकाला था। जब हम इसको लॉग को कंप्लीट सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा इसका वो क्या आएगा, 1.71 7170। ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई है लॉग 52.13। तो ये हमारे पास पार्ट नंबर 1। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास इसका सेकंड पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट हमारे पास क्या है इसका, वो देखते हैं हम। सेकंड पार्ट जो इसका हमारे पास वो है 6.304 log 6.304। इसको हमने सॉल्व करना है। सबसे पहले इसकी हमने कैरेक्टरिस्टिक निकालनी है। कैरेक्टरिस्टिक आपको पता है नॉन रेशनल डिजिट तक लाते हैं डेसिमल को, तो इधर ऑलरेडी मौजूद है
तो इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक है हमारे पास 0 आएगी। उसके बाद हम नेक्स्ट निकालते हैं मैंटीसा। तो मैंटीसा क्या आएगा, हमने देखनी है जो लॉगरिथम टेबल है उसमें 63 रो एंड 0 कॉलम 4 डिफरेंस, ये देखना होगा। तो देखते हैं लॉग टेबल निकाल कर क्या आता है। लॉग टेबल हमारे पास है 63 हमने रो देखनी है, 0 डिफरेंस देखना है, जबकि डिफरेंस हमारे पास 4 है। ये हमारे पास 63 रो है, ये 7993। उसके बाद नेक्स्ट हमने निकालना है 4 डिफरेंस चेक करना है इसका। 4 डिफरेंस हमारे पास क्या है, वो 3 है। ये जो हमारे पास 63 रो 0 डिफरेंस आया है उसमें हमने जो डिफरेंस में वैल्यू आई है 3, तो वो जब हम इसमें ऐड करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर क्या बन जाएगा, इसका आंसर हमारे पास बनेगा 7996, 0.7996। तो हमने किसका लॉग निकाला है, 6.304 का लॉग 6.304, इसका लॉग हमारे पास आया 0.7996। ये इसका आंसर आ गया। ये हमारे पास सेकंड पार्ट था इसका, क्वेश्चन नंबर 2 का। नेक्स्ट इसका हमने करना है पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 5 क्या होगा हमारे पास, सेम इसी तरह होगा जिस तरह हमने सेकंड और फर्स्ट पार्ट किया इसका। तो इसका 5th पार्ट देखें, क्वेश्चन नंबर 2। क्या किया, लॉग 0.00040 के बाद 3 है। तो इसका भी हमने उसी तरह करना है, कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करना है पहले। इसके बाद मैंटीसा, तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या आएगी, 1 2 3 4 5, यानी हम लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहे हैं तो -5 आ जाएगा। जबकि मैंटीसा क्या आएगा इसका हमारे पास, मैंटीसा इसका आएगा हमारे पास 0.4771, 0.4771, यानी हमें क्या देखना होगा, थर्ड रो देखनी होगी। जस्ट थर्ड रो में हमारे पास क्या वैल्यू दी गई है, क्योंकि इसके आगे कोई वैल्यू ही नहीं है तो हम जस्ट थर्ड रो देखेंगे और आंसर हमारे पास इसका आ जाएगा। 30 रो देखनी होगी हमने। इधर देखें आप जरा, ये हमारे पास 30 है, इसमें हमने 30 रो देखनी होगी। इधर हमारे पास 4771 है, तो इसका हमारे पास जो मैंटीसा आया है ये वाला 4771, तो ये हमने राइट कर दिया। जब इसको आंसर में लिखेंगे लॉग 0.0003, तो आंसर आएगा, माइनस को हम ऊपर लिख लेते हैं 4771, ये इसका आंसर आ गया। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। नेक्स्ट हमने करना है इसका क्वेश्चन नंबर 3। जो क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, जस्ट उसका सेकंड पार्ट करना है हमने। सेकंड पार्ट क्या है हमारे पास, लॉग 0.374, log 3.74, इसका हमने क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 2 किया उसका पार्ट नंबर 2 और
और 5th किया था। इसी तरह करना है इसको भी हमने। इसकी पहले हमने कैरेक्टरिस्टिक निकालनी है, इसके बाद मैंडीसा, इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक क्या है हमारे पास, क्योंकि इधर हम डेसिमल को इधर लाएंगे तो 1 डिजिट इधर लाएं तो +1। उसके बाद जब इसके मैंडीसा निकालेंगे हम 0.8044, यानी हमें क्या देखना होगा 37 रो 4th कॉलम। 37 रो हमारे पास क्या है, 0.37 रो। वो हमारे पास 8044 आई है। जब इसका हम आंसर लिखेंगे log 0.374, तो इसका आंसर हमारे पास बन जाएगा 1.8044। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट था। इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 किया था कंप्लीट। तो इनमें अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो क्वेश्चंस में, कोई आपको समझ में आई हो, तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम सॉल्व करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।